दूसरे नंबर की क्रिप्टो कौन सी है? ETH। दुनिया में कितने ETH हैं? ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास। तीसरे नंबर की क्रिप्टो कौन सी है? BNB। कितने क्रिप्टो है? ऑलमोस्ट BNB कितने? ऑलमोस्ट 13 करोड़। और बर्निंग मैकेनिज्म भी चलता है, बर्निंग भी चलता है। अभी प्रेजेंट में 13 करोड़ से भी कम है, इथीरियम के बराबर होने वाला है। और इथीरियम से कम इसका यूज केस नहीं है। अगर मैं यूज केस की बात करूं इथीरियम की और BNB की, तो आप लोग समझना, इथीरियम पे पर सेकंड में ट्रांजेक्शन हो सकते हैं केवल 25, और BNB में मिलियंस हो सकते हैं, लाखों की संख्या में हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आप ये समझिएगा कि जो इथीरियम है ना, इथीरियम में डेप्स बनते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर आप BNB की बात करो तो BNB में भी डेप्स बनता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर आप बात करो इथीरियम की, तो इथीरियम में क्या होता है दोस्तों? NFT चलती है, नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है। अगर मैं बात करूं BNB की, तो BNB में भी NFT है दोस्तों, नॉन फंजिबल टोकन। अब हम कंपेयर करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। इथीरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो BNB में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आज अगर मैं बात करूं इथीरियम और BNB को कंपेयर करूं यहाँ पे, तो इथीरियम से BNB किसी भी मामले में कम नहीं है। आज इथीरियम के बाद में दूसरे नंबर पे, और प्रेजेंट में एक BNB की कीमत क्या है? 30,000 रुपए। पानी दे दे। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ चैट के माध्यम से, आप लोग बताइए कि एक BNB की कीमत अगले 1 साल में क्या हो सकती है? प्रेडिक्ट करके बताइए, अपने जो दिल से लगता है वो आप चीज बताइए। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था 2020 में, आप लोग अपने प्रेडिक्शन से बताइए कि एक BNB की कीमत क्या हो सकती है अगले 1 साल में। 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 1,75,700 डॉलर। अच्छा, मैं हाईएस्ट अगर BNB की ऑलरेडी बात करूं तो ऑलरेडी 60,000 पे गया हुआ है। ओह माय गॉड, 2 RS 3 लाख, चलिए ठीक है, 3 लाख 20 लाख। ओके, एक बार चैट का ऑप्शन मैं बंद कर रहा हूँ। बहुत मजा आने वाला आज के सेशन में, आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024-25 में क्रिप्टो का बुल रन आने वाला है। बुल रन का मतलब क्रिप्टो अभी डाउन में चल रहा है। अभी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में अगर स्टॉक मार्केट को भी देखोगे वो भी डाउन में चल रहा है, क्रिप्टो भी डाउन में चल रहा है। इवन बिटकॉइन जो कभी 68,000 डॉलर पे था 2021 में, वो 68 से आज 26,000 डॉलर के आसपास में, यानी आधे से भी कम, और ऑलमोस्ट 60% डाउन में। ठीक है। मैं बात करूं इथीरियम की, तो 4,30,000 का जो इथीरियम था 2021 में, आज 1.5 लाख रुपए का, ये भी ऑलमोस्ट 60% नीचे। आज अगर मैं बात करूं BNB की, तो BNB कभी 60,000 रुपए था हाईएस्ट ऑलमोस्ट, और आज ऑलमोस्ट 30,000 है। आज अगर आप इथीरियम और बिटकॉइन को देखो कि कितने नीचे गिरे हैं, कितना परसेंटेज की उनमें गिरावट आई है, तो वो 60% के आसपास है। वहीं पे अगर BNB की बात करूं तो केवल 50 से 55% ही आई है। और 2024-25 के अंदर एक जो बिटकॉइन होगा ना, वो कम से कम भी आपको देखने को मिलेगा ना, तो 1 करोड़ पे डेफिनेटली मिलेगा। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए 2024-25 में एक बिटकॉइन ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बिटकॉइन लिमिटेड है और डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। आज आपको पता होगा इंडिया का एक स्टेट यूपी, जो भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे वो क्रिप्टो को पढ़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने वहां पे नई जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्रिप्टो को ऐड ऑन किया है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात करिए, आज ग्लोबल लेवल पे क्रिप्टो को रेगुलेट, एक्सेप्ट, एडॉप्शन करने की बात की जा रही है। तो डेफिनेटली 2024-25 में एक बिटकॉइन की कीमत हो सकती है कि 1 करोड़ से पार चली जाए। अगर 1 करोड़ से पार बिटकॉइन की कीमत जाती है तो उस टाइम पे मैं मान के चल रहा हूँ इथीरियम की कीमत कम से कम भी अगर जानी है ना तो 10 लाख रुपए तो जानी है। क्यों? क्योंकि इथीरियम भी 10 करोड़ के आसपास ही है और डिमांड बढ़ रही है बहुत ज्यादा, इसकी यूज केस बहुत ज्यादा है। लोग केवल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं कि क्रिप्टो का काम केवल इन्वेस्टमेंट का ही है, बहुत सारे इनके अलग अलग काम होते हैं। एनएफटी आपने क्रिएट करना, डेप्स आपने क्रिएट करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने क्रिएट करना, आपको गवर्नमेंट में कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज, आज आप देखोगे ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी ब्लॉकचेन का यूज कर रही है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर ये 10 लाख पे चला गया ना इथीरियम तो बीएनबी डेफिनेटली 5 लाख पे जाएगा। डेफिनेटली 5 लाख पे एक बीएनबी हो सकता है 2024-25 में। अब आपको एक मैं चीज बताता हूँ कि 2020 में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 20,000 का इथीरियम 50,000 पे चला जाएगा, जबकि गया कितने, 4,30,000 पे। यानी मेरी सोच से भी परे हुआ, क्योंकि प्रेडिक्शन कोई भी 100% सही नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो। किसी भी चीज में भविष्य में क्या होगा वो नहीं बताया जा सकता, वो एक एक्सपीरियंस रहता है ना, उसके बेस पे बातें की जाती है, उसके बेस पे कुछ ना कुछ सटीकता हम लोगों को मिलती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपए बीएनबी के अगले 1-1.5 साल के अंदर पॉसिबल है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत साबित यहाँ पे ये हो जाता हूँ कि 5 लाख रुपए ना होके इसका 50% ही अच्छी होता है। 50% छोड़ दीजिए, मान लीजिए 5 लाख ना होके एक बीएनबी की जो कीमत होती है वो 2 लाख ही चली गई, केवल 2 लाख। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना जरूरी है, जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करो। गाइस, मैंने 50 इथीरियम कमाए, उन 50 इथीरियम की कीमत 2020 में 20,000 रुपए के हिसाब से, फिर 50,000 1 लाख रुपए के हिसाब से कितनी बनी, 50 लाख रुपए। कितनी बनी, 50 लाख रुपए। और इथीरियम डेफिनेटली वहां पे ग्रो कर रहा था। एक इथीरियम 1 लाख का हुआ, 1.5 लाख का हुआ, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4,30,000, यानी ऑलमोस्ट 5,000 डॉलर के आसपास गया था, 48-91 डॉलर। ये मेरा 50 लाख रुपए भी डेफिनेटली ग्रो करता और ये कितने पे चला जाता, ऑलमोस्ट 2 करोड़ प्लस पे। यानी जो मेरा पैसा पड़ा है वो 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, ऑलमोस्ट 4 गुना। आप मुझे बताइए कि आपका ऐसा कौन सा ऐसा तरीका है जहां पे आपका पैसा बड़ा बड़ा ग्रो कर सकता है, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। अगर आपको पैसा डबल करना है ना, फाइनेंस की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखो, बहुत ज्यादा आप लोगों को पेशेंस के साथ और बहुत ज्यादा आपको टाइम देना होता है, तब जाके ग्रो करता है। बट क्रिप्टो के अंदर तो आप देखियो 1 साल के अंदर 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, लाख गुना भी पॉसिबल है। और बीएनबी जैसा, अगर इथीरियम जैसा अगर कोई कॉइन है तो उसके अंदर तो डेफिनेटली ग्रोथ है। अगर आप देखते हो अभी बीएनबी 30,000 का था और अभी थोड़ा सा डाउन आ गया। वैसा भी ये टेम्परेरी चीज है, कुछ टाइम के लिए डाउन है, बाउंस बैक करेगा। और आज मैं आपको बता दूं 2024 में 30,000 रुपए पे बीएनबी को देखने के लिए तरस जाओगे आप कि वापस 30,000 आ जाए तो मैं बीएनबी खरीद के रखूं। ये भी आपका मन करेगा, लेकिन आपने खरीदना नहीं, आपने कमाना है। गाइस, अगर 2 करोड़ रुपए मेरे बड़े बड़े हो सकते थे तो अब हम आते हैं बीएनबी पे। बीएनबी आज मान लीजिए आपने कमाई ज्यादा नहीं, 500 बीएनबी, 500 बीएनबी से कम का टारगेट बनाइएगा और 500 बीएनबी को आप स्टोर रखिए, होल्ड रखिए। अगर पूरी होल्ड नहीं कर सकते हो तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी रहे उसके अकॉर्डिंग आप होल्ड रखिए, लेकिन मैं अपना बता रहा हूं कि मैं 500 बीएनबी को होल्ड रखने वाला हूं 2025। आज के हिसाब से अगर देखिए तो 500 बीएनबी का मतलब होता है 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए कब, जब एक बीएनबी की कीमत 30,000 रुपए। यही बीएनबी 2025 के अंदर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं 5 लाख की चली जाएगी, लेकिन मान लीजिए 2 लाख पे ही पहुंचती है। तो आप एक बार कैलकुलेटर पे आइए और कैलकुलेट करिए, अगर एक बीएनबी की कीमत 2 लाख रुपए है तो 500 बीएनबी की कीमत 10 करोड़ रुपए। कितनी,
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 2, 3, 5 और 3, 8। एक के आगे 8 जीरो लग जाने। गाइस ये पॉसिबल है कि आपका 1.5 करोड़ रुपए आने वाले टाइम में 10 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बिटकॉइन की कीमत आज 25 लाख रुपए के आसपास है। 25 लाख के आसपास। अगर आपके पास में 4 बिटकॉइन है ना, इसका मतलब आपके पास में ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए है। और ये 1 करोड़ रुपए 2025 में 4 करोड़ तक भी बन सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। लेकिन आपको आश्चर्य तब होगा कि आज जिस बिटकॉइन की कीमत आप 25 लाख रुपए देख रहे हो, इसी बिटकॉइन की कीमत 2010 के अंदर कितनी थी। यहाँ पे चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ, एक बिटकॉइन की कीमत 2010 में कितनी थी आप सभी लोग बताइए। बड़ा मजा आने वाला, आज के सेशन को आखिरी तक जरूर अटेंड करिएगा। 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत क्या थी दोस्तों? 9 रुपए, 10,000, 9 रुपए, 9 रुपए, 64 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 6 पैसा, 22 पैसा, 6 रुपया, 6 रुपया, 60 पैसा, 10 रुपया, भगवान दास जी अपने पापा जी का नाम लिख रहे हैं। राशन कार्ड में देखिए आपके पापा जी का नाम पागल नहीं है भाई साहब। भगवान जी चेक करिए दोबारा, आपके पापा का नाम पागल नहीं है। बड़े मान और सम्मान से श्रीमान पागल लिखिए उनका नाम। आपको इज्जत दो कम से कम। चलिए ठीक है। बड़े 3 साल से काम कर रहा हूँ, आपके जैसे होता है कैसे जवाब देना वो भी आता है। ठीक है। नहीं कि 22 पैसे का बिटकॉइन एक दिन 25 लाख में आ जाएगा। एक बंदा था भगवान दास जी जैसा, अपने पापा जी के साथ में गया था पिज्जा खाने के लिए और 10,000 बिटकॉइन दिए 2 पीस के। एक तो खुद खाया और एक अपने पिताजी को खिलाया इन्होंने। आज रो रहे दोनों बाप बेटा बैठ के कि 32 अरब रुपए का हमने पिज्जा खा लिया। इनको पता नहीं था ना, ये सच्ची घटना है, इनका एग्जाम्पल दिया मैंने, बट ये सच घटना है दोस्त। आज जिस बीएनबी को आप 30,000 पे देख रहे हो ना भगवान दास जी, इसको देखने के लिए 30,000 पे तरस जाओगे और तब मुझे बताना कि पागल कौन है और मूर्ख कौन है। तब आपको समझ में आएगा कि पागलपंती किस में और मूर्खता किस में। दोस्त दुनिया में अंधा वो नहीं होता जो देख नहीं पाता, अंधा वो होता है जो बदलती हुई दुनिया को नहीं देख पाता। लंगड़ा वो नहीं होता जो चल और दौड़ नहीं पाता। लंगड़ा वो होता है जो बदलती हुई दुनिया के साथ में तालमेल नहीं कर पाता। आज जिस बीएनबी को 30,000 पे देख रहे हो ना, इस बीएनबी को आने वाले टाइम पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे भी देखोगे। टाइम का थोड़ा सा मैटर करेगा, क्योंकि आज ग्लोबल लेवल पे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को। फोर्साज में अगर शुरुआत की बात करूं तो जनवरी 2020 में फोर्साज की शुरुआत हुई थी और मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2020 में, राइट। अब आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी है कि जनवरी 2020 के अंदर फोर्साज में पर डे जो ज्वाइनिंग्स आती थी ना, वो 100, 200, मैक्सिमम 300, 400, 500 तक आती थी। 100 से 300 ज्वाइनिंग्स आती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 500 ज्वाइनिंग्स हुई। लेकिन जुलाई 2020 की अगर मैं बात करूं तो सिंगल डे में फोर्साज इथेरियम पे जो ज्वाइनिंग्स आती थी वो 10,000 आती थी, 10,000 प्लस भी आती थी सिंगल डे की, एक दिन की। पता क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है दोस्त कि 2020 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी 2020 में एक इथेरियम की कीमत महज 6,000 रुपए थी। 6,000 रुपए जब थी ना, तब उतना ज्यादा फोर्साज को कोई नहीं समझ रहा था।
फिर धीरे धीरे बढ़ के जुलाई 2020 में जिस इथेरियम की कीमत 6000 थी उसकी 20000 हो गई, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। तब लोगों को समझ में आया कि भाई साहब हम जो चीज कमा रहे हैं ना यहाँ से, वो तो हमें पड़े पड़े भी रिटर्न देगी, वो तो हमारी ग्रो करने वाली है। 6000 से 20000, यानी किसी ने अगर 6000 के हिसाब से 1 लाख रुपए भी कमाया होगा विद इन ओनली 6 मंथ, उसके 6-7 लाख रुपए बन गए, ऑलमोस्ट 7 लाख। चाहे उसने वो इथेरियम बेच दिए होंगे 1 लाख पे, बट उसने क्या सोचा कि यार मैंने 6 लाख रुपए की इथेरियम बेच दिए, इसको अगर मैं होल्ड करता जुलाई तक तो यही इथेरियम 36 यानी ऑलमोस्ट 40 लाख के होते हैं। तो उस बंदे को समझ में आया, उस बंदे ने फिर दिन रात काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आज आप लोग बीएनबी को कितने पे देख रहे हो? ऑलमोस्ट 25-30 हजार रुपए पे, 25-30 हजार रुपए पे बीएनबी को देख रहे हो। 25-30 हजार में उतना दौड़ दौड़ के भाग भाग के आप काम नहीं कर रहे हो। मेरे वर्ड्स को आप लोग मार्क कर देना, जिस दिन बीएनबी 50 हजार की आपको दिख गई ना, उस दिन रातों की नींद आपकी हराम हो जाएगी, और उस दिन आप कहोगे सब अब काम करना पड़ेगा, और अपना 100% एफर्ट डालना स्टार्ट कर दोगे, सारे बहानेबाजी खत्म हो जाएगी, आप लोग दिन रात काम करने में लग जाओगे। लेकिन बेस्ट मौका काम करने का 50 हजार पे नहीं है, बेस्ट मौका है यहाँ पे। अगर 25 से 30 हजार रुपए में सारे लेवल्स आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो मोटा मोटा 70 हजार में आपके सारे के सारे लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप 50 हजार पे सारे लेवल्स एक्टिवेट करोगे, एक्सक्योर की मैं अगर बात करूं तो सारे लेवल्स को एक्टिवेट करने में आपको पे करने होंगे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। कितना? ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। तो समझदारी किसमें है भाई साहब? 70 हजार में 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट करने में, या फिर 1.5 लाख रुपए में सारे के सारे लेवल्स एक्टिवेट करने में। आज यहाँ पे हम लोगों को अगर 3 साल का क्रिप्टो का नॉलेज है, फोर्साज का नॉलेज है, उसके बाद में अगर 12 लेवल्स एक्टिवेट कर रहे हैं, और आप ये समझ रहे हो कि मैं 12 लेवल्स एक्टिवेट ना करके कोई समझदारी कर रहा हूं, तो यहाँ पे गलती आप कर रहे हो, हम नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, आज 30 हजार पे हमने अगर सारे लेवल्स एक्टिवेट कर लिए तो कभी भी हमें आगे के लेवल्स एक्टिवेट नहीं करने पड़ रहे। जब यही बीएनबी 50 हजार पे चली जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि यार सारे लेवल्स एक्टिवेट करने चाहिए। तो जो लेवल आज $200 में एक्टिवेट हुआ है, वही लेवल कल $400 में एक्टिवेट होगा। लेवल सेम एक्टिवेट होगा, बट प्राइस उसकी अलग हो जाएगी, वैल्यू उसकी अलग हो जाएगी। इस बात को आपको विशेष तौर से समझना, और अगेन इस चीज को अप्लाई करिएगा कि जैसा आप करोगे वैसे आपकी टीम मेंबर्स करेंगे। एक चीज मैंने देखी है, मैं जब किसी से पूछता हूँ सर एक्सक्योर में कितने लेवल से, या किसी भी प्रोग्राम में, सर 7 लेवल है। मैं उनसे पूछता हूँ, रीजन जानना चाहता हूँ, सर 7 लेवल क्यों है? सर मेरे टीम मेंबर्स के ही 6, मेरे टीम मेंबर्स के ही 7 है। और उनके टीम मेंबर्स को अगर कभी पूछ लिया मैंने, सर आपके 7 ही लेवल क्यों है? सर मेरे अपलाइन के ही 7 है। आप डाउनलाइन को देख रहे हो, डाउनलाइन आपको देख रही है। भाई साहब आप कर क्या रहे हो, समझ नहीं रहे आप। आपके टीम मेंबर्स आपको फॉलो करेंगे, और आप है कि अपने टीम मेंबर्स को फॉलो कर रहे हो कि वो 7वें पे आए तो मैं 8वें पे जाऊं, वो 8वें पे आए तो मैं 9वें पे जाऊं। आपके टीम मेंबर्स अगर 5वें पे भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप 12 कर लीजिए। इसी टीम मेंबर्स में से कुछ ऐसे टीम मेंबर्स होंगे जो 12 लेवल्स के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, और आज आपको प्लानिंग ये कर लेनी है दोस्त कि इसी महीने के एंड तक, पॉसिबल हो तो आज की आज ही, कल में कर लीजिए, परसों में कर लीजिए, लेकिन इसी महीने के एंड तक एटलीस्ट अपने 12 लेवल्स एक्सक्योर के अंदर एक्टिवेट कर लेना 100%। ये आपने आज कमिटमेंट करना है, क्योंकि मैंने गलती की थी इथेरियम के अंदर, इथेरियम की पावर को ना समझ के, इथेरियम की वैल्यू इन फ्यूचर क्या हो सकती है उस बात को मैं 100% नहीं समझ पाया था। वो सेम गलती कहीं आप लोगों से ना हो जाए। समझदारी क्या होती है? खुद गलती करो, गलती से सीखो। लेकिन उससे भी बड़ी समझदारी क्या होती है? किसी और ने गलती किया, उसकी गलती से सीख के आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, पहले से ही तैयार रहो। अगर आपको कोई अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बेस पे किसी बात को बता रहा है ना, तो मान लेना चाहिए, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आग में हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, बहुत ज्यादा पीड़ा होनी है, खत्म भी हो जाओगे,
अब ये आपने खुद से क्यों एक्सपेरिमेंट करना है कि मैंने तो आग में हाथ डाल के देखना है कि यहाँ पे जलन होती है कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 20,000 के इथेरियम को देखा 4,30,000 पे भी जाते हुए। क्या 30,000 का बीएनबी 4,30,000 पे नहीं जा सकता, 5 लाख पे नहीं जा सकता? पॉसिबल है यार। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो बीएनबी 30,000 पे है ना, उसको 2024-25 में 30,000 पे नहीं देख पाओगे। ये वर्ष तो मैंने मार्क कर दीजिए आप लोग। प्लेट के ऊपर गाइस, आपके पास में बहुत बड़े लेवल का मौका है बीएनबी ज्यादा से ज्यादा अर्न करने का। अभी अगर आप लोगों में सुस्ती आ रखी है, आप लोग कंफर्ट जोन में हो ना, उसके पीछे का रीजन पता क्या है? उसके पीछे का रीजन यही है कि आप पावर नहीं समझ पा रहे हो, फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो क्रिप्टो का। आज मैं अगर बात करूं दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मिस्टर एलोन मस्क, जिनके पास में संपत्ति खूब सारी है, जो विजनरी पर्सन है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें बस जो है नहीं आ सकती है, किन चीजों पे काम चलेगा, उन्हीं पे ही उनका इन्वेस्टमेंट होता है, उन्हीं पे ही उनका टाइम, एनर्जी एंड मनी इन्वेस्ट होती है। उनके पास में ना तो फालतू का टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, ना ही एनर्जी है और ना ही मनी है। आपको लगता होगा जिनके पास में अरबों खरबों रुपए है, उनके पास में तो पैसा बहाने के लिए नहीं, वो 1 रुपया 1 पैसा तक ऐसी जगह नहीं लगाते जहां पे कोई रिटर्न ना हो। और आज वो क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड है, वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो क्रिप्टो के अंदर रुचि दिखाते हैं। आज अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बुक, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड, गाइस इस बुक के जो ऑथर है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, ये भी क्रिप्टो को फ्यूचर बताते हैं, ये भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे, एक नहीं अनेक एग्जांपल्स हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग क्रिप्टो को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है, क्रिप्टो को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। उन्होंने तो अपनी फेसबुक का नाम ही मेटा रख दिया। मेटा मतलब ब्लॉकचेन पे चलने वाली, और ब्लॉकचेन बिना क्रिप्टो के चलेगा नहीं। अब कोई बंदे ये कहते हैं ना कि ठीक है हम लोग ब्लॉकचेन को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन क्रिप्टो को नहीं सपोर्ट करते। मैं कहता हूं भाई साहब ये तो बात ही गलत है। ठीक है आप लोग ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हो, क्रिप्टो को नहीं सपोर्ट करते, ब्लॉकचेन पे करोगे क्या? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे? बिना क्रिप्टो के कैसे बनेगा? क्रिप्टो पे करोगे क्या? एनएफटी बनाओगे? एनएफटी को बिना क्रिप्टो के सेल कैसे करोगे, कहां से करोगे? अरे बहुत सारे कारण है। टैप्स बनाओगे, वहां पे भी क्रिप्टो चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस अपने आप में आने वाले टाइम का बहुत बड़ा एक रूप लेगा, और ये विदाउट क्रिप्टो होगा नहीं। आपको समझना होगा, सीखना होगा। और अभी क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं ना, तो इसकी एक्सेप्टेंसी होना स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। दुनिया में अगर कोई भी काम होता है ना, उसका विरोध जरूर होता है। कोई भी नया काम अगर हो रहा है, कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है, तो उसका विरोध होगा। बट प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। आज हर एक घर में, हर एक समाज में, गांव में, हर एक सिटी में, हमारी अगर इंडिया की बात करें तो औरतों की पढ़ाई पे हम लोग जोर देते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे, सरकार लेवल पे, संस्थाएं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। राइट? आपके घर में बेटी है, बहन है, उनको आप पढ़ाना चाहते हो, भतीजी, भांजी। और आज आप देखते हो बड़े बड़े उच्च पदों पे आज महिलाएं हैं। आज देश की प्रधानमंत्री तक महिला रही है, मुख्यमंत्री तक, बड़े बड़े कलेक्टर्स हैं, है ना? आप देख रहे हो एक्टर्स में है, हर एक चीज में महिलाओं को आप आगे देख रहे हो। पढ़ाई में सबसे ज्यादा आप आगे देख रहे हो। यूपीएससी क्रैक करने में टीना डाबी का नाम आ जाता है, कभी किसी लड़की का नाम आ जाता है। राइट? लेकिन मैं बात बता रहा हूँ 1800 के आसपास, सन 1800 से पहले महिलाओं को पढ़ाने पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता था। इवन ये चीज बिल्कुल समाज के विरुद्ध थी। भारत में महिलाओं को पढ़ाने के विरोध में थी। बहुत कम ऐसी महिलाएं हुई होगी जिन्होंने पढ़ाई की होगी, बहुत रेयरली। हालांकि हम विद्या की देवी भी सरस्वती माता को मानते हैं, वो भी एक महिला है। ये नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम नारियों का बहुत सम्मान करते, देवियों के रूप में उनको पूजते। लेकिन सन 1800 से पहले महिलाओं को पढ़ाया तक भी नहीं जाता था। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने और उनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए एक पहला विद्यालय ओपन किया, और वहां पे कुछ लड़कियां पढ़ने के लिए जाती थी। और जब वो स्टडी करने के लिए जाती थी तो कितनी उनकी संख्या थी? 5 से 6।
और उनको पढ़ाने के लिए कौन जाते थे? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी से। और ये जब पढ़ाने के लिए जाते थे दोस्तों, इन पे पत्थर तक मारे जाते थे, कीचड़ तक इन पे फेंका जाता था। रीजन क्या है? परिवर्तन हो रहा था समाज में, लड़कियां पढ़ कैसे सकती हैं। और अब ये पढ़ाना चाहती है। बहुत बड़ा परिवर्तन है जो सदियों से चला आ रहा है, जो वर्षों से चला आ रहा है। अगर उसमें चेंजमेंट हुआ तो समाज उसमें टांग अड़ाएगा। उसको परिवर्तन नहीं पसंद है, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन होगा ही होगा। और उन पे कीचड़ फेंकना, कुछ भी करना। लेकिन आज देखिए कितना ही विरोध क्यों ना हुआ हो, आज हर एक महिला पढ़ी लिखी आपको मिलेगी। पढ़ने में, बड़े बड़े अधिकारी बनने में, राजनेताओं में, नेताओं में, हर कहीं पे आपको महिलाएं मिलेगी। सेना में आपको महिलाएं मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अगर क्रिप्टो का आज विरोध हुआ है, बहुत ज्यादा विरोध हुआ क्रिप्टो का। हर एक बैंकिंग सिस्टम ने क्रिप्टो का विरोध किया। क्यों विरोध किया पता है? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। बैंकिंग सिस्टम चलता है भाई साहब आपके और मेरे पैसे से। बैंक का काम क्या है? आपने पैसा दिया, उनको होल्ड किया। और आपको क्या लगता है ये होल्ड करके रखेगा? नहीं। आपने जो पैसा दिया है, उस पैसे को अगर मैं लोन पे ले लेता हूं तो ये मुझे लोन दे देंगे। आपने जो पैसा यहाँ पे होल्ड किया है, उसके बदले में आपको 2% का ब्याज देंगे। और मैंने वही पैसा लिया है, इस पे मेरे से 10% का इंटरेस्ट ले लेंगे। डिफरेंस 8% का। ये 8% आपके पैसे पे मेरे से कमा लेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे वहां पे कमा लेंगे। अरबों खरबों का इनका धंधा है बैंक। मेरे मुंह पे सही भी है। और अगर बात करूं मैं क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में बैंक तो है ही नहीं, बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं। और अगर ये बैंकिंग सिस्टम नहीं है, इनको फायदा नहीं है, तो ये तो विरोध करेंगे ही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज आप सबका एक सपना है कि आपके पास में कार होनी चाहिए, हर घर में कार होनी चाहिए, एटलीस्ट एक छोटी मोटी फैमिली कार तो होनी चाहिए। लेकिन जब कार का आविष्कार हुआ, कार मार्केट्स में आई ना, उस टाइम पे यूके जैसी कंट्री में भी कार का विरोध हुआ था कि अगर कार आ गई है ना, तो तांगे वाले क्या करेंगे। कंप्यूटर जब आया था ना, तब लोगों ने विरोध किया था कि एक कंप्यूटर कई जॉब्स को खा जाएगा। इंटरनेट जब आया था, तब भी विरोध हुआ था। लेकिन आज देख लीजिए, हर घर में कार है, हर घर में कंप्यूटर है, हर बंदे के पास में इंटरनेट है। क्रिप्टो का भी विरोध हुआ, बट अब क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जाने लगा। जरूरत भी बन गई और मजबूरी भी बन गई है। So it's very important to understand that crypto is the future. तो दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है। आज से कई सालों पहले क्या होता था, आपको कोई भी वस्तु लेनी है, कोई भी सर्विस लेनी है, तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता था? उसके बदले में आपको गाय भैंस बकरी यही देना होता था। फिर समय बदला, पत्थरों का जमाना आ गया। पत्थरों का जमाना का मतलब हीरे जवरात मोती वगैरह, इनके माध्यम से आप कोई भी वस्तु का आदान प्रदान कर सकते थे। अनाज के माध्यम से आप वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते थे। उसके बाद में पेपर मनी आती है। ये जो नोट आप देख रहे हो ना, ज्यादा पुराने नहीं है, अभी 400-500 साल पहले ही आए थे। नोट के माध्यम से कोई भी आपने सर्विस ले ली, किसी भी वस्तु को आपने खरीद लिया, वस्तुओं का आदान प्रदान नोट के माध्यम से होने लग गया। प्लास्टिक कार्ड्स, एटीएम है ना, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इनके माध्यम से आप वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मनी, यूपीआई पेमेंट, ठीक है, इनका चलन हुआ। हर एक चीज का विरोध हुआ। यूपीआई पेमेंट का क्या विरोध नहीं हुआ होगा? आपने अपने खुद के लेवल पे विरोध किया होगा। आपने विरोध इस लेवल पे किया होगा कि नहीं भाई साहब, पैसे मेरे कट जाएंगे, फ्रॉड हो जाएगा, मैं तो नहीं करने वाला ऐसे। लेकिन आज आप यूपीआई पेमेंट ही करते हो। अब आज आप क्रिप्टो का विरोध करो या ना करो, डजंट मैटर, लेकिन आपके बच्चों को क्रिप्टो पढ़ने के लिए जाना ही होगा। और आने वाले टाइम में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या, तो ये आपकी जरूरत नहीं, मजबूरी बन जाएगी। और जब मजबूरी बन जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगी। और वैल्यू जब बढ़ेगी तो सबसे पहले वैल्यू बढ़ेगी बिटकॉइन की, उसके बाद में इथेरियम की, उसके बाद में बीएनबी की। आपको समझना होगा, एक वेबसाइट में आप लोगों को बताता हूं,
जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट के, कॉइन मार्केट के, यहाँ पे हर एक क्रिप्टो के बारे में इन डिटेल आप देख सकते हो। आज यहाँ पे देखिए टोटल क्रिप्टो का मार्केट 1.12 ट्रिलियन डॉलर का है। 1.12 ट्रिलियन डॉलर कितने होते हैं? कम से कम 5 इलोन मस्क निकल सकते हैं यहाँ से। इतनी बड़ा इसका ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट है। सबसे बड़ा क्रिप्टो मार्केट का बीएनबी का, सॉरी बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन की कीमत $26,000, हाईएस्ट कितनी गई थी? $68,000। यहाँ पे अगर मार्केट कैप देखो ना, एक बिटकॉइन का मार्केट कैप $519 बिलियन का है। दूसरे नंबर पे आइए इथेरियम। एक इथेरियम की कीमत $1,800 है। हाईएस्ट कितना गया था? $4891 2021 में। आज अगर आप देखो इथेरियम का मार्केट कैप तो $221 बिलियन का है। तीसरे नंबर पे आप आ जाइए, हालांकि टेथर है बट ये अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है, इसलिए इसको क्रिप्टो गिनिए ही मत। जैसे यूएसडी है वैसे ही है, हालांकि यूएसडी टेथर भी क्रिप्टो ही है। बट चौथे नंबर पे जो आप देख रहे हो ना बीएनबी, ये एक्चुअली में तीसरे नंबर पे। आज इसकी कीमत $310 है, कल $305 थी ना, कल से आज बढ़ा है। इसका मार्केट कैप केवल और केवल अभी 48 बिलियन या 48 बिलियन। डेफिनेटली ये 100 बिलियन का भी जाएगा। इथेरियम आज जितने पे है या एक दिन बिटकॉइन है उतने पे भी जाएगा। 2021 में टोटल मार्केट कैप जो था ना, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप, वो था ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन से ज्यादा का। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीएनबी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज अगर आप लोग देखो ना, एक बीएनबी बहुत ही कम रुपए का हुआ करता था, $150 पे मैंने देखा था एक बीएनबी, और हाईएस्ट पे ये कितने का पहुंचा था आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बीएनबी की कीमत हाईएस्ट 2021 में पहुंची थी $690। अभी प्रेजेंट में केवल $310 है, यानी जितना था उससे आधे से भी कम, 55.08% डाउन में। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है यहाँ से गिनना स्टार्ट करिए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। टोटल बीएनबी है 15 करोड़, और उनमें से भी काफी सारी बर्न हो चुकी है। 10 करोड़ के आसपास बीएनबी है। ये लिमिटेड डिमांड इसकी बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेगी। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आने वाले टाइम में बीएनबी की वैल्यू बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है। अब आपके पास में मौका है, आप शानदार लेवल से जो है बीएनबी अर्न कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बताइए कि आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा एंड आपका क्या टारगेट है। आज के सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है। चैट का ऑप्शन आप सभी के लिए ओपन है। अगले 2 से 3 मिनट में अपना जो भी आपका फीडबैक है जरूर मुझे बताइएगा, जरूर आप अपना फीडबैक दीजिएगा चैट के माध्यम से। बहुत जबरदस्त सेशन, 500 बीएनबी, 1000 बीएनबी, फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो एंड मैक्सिमम बीएनबी एंड सेव मैक्स बीएनबी, क्रिप्टो फ्यूचर। सर यूएसडी का क्या फ्यूचर है, कभी बात करेंगे यूएसडी पे। यूएसडी स्टेबल क्रिप्टो, तो इसको हम ग्रो पे नहीं करवा सकते। 2024-25 में 2000 बीएनबी सर, अमेजिंग। ओके, वाओ, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। 12 लेवल कंप्लीट, वेरी गुड। ये अच्छी बात लगी मुझे कि 12 लेवल कंप्लीट कर रहे हैं। क्रिप्टो इज फ्यूचर, वाओ, वेरी गुड, बहुत ही शानदार सेशन। 10,000 यूएसडी बीएनबी फ्यूचर है सर, बिल्कुल 500 बीएनबी। मिस्टर राजा साहब लिखते हैं कि मुझे 500 बीएनबी होल्ड करना, बिल्कुल आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो। जितनी ज्यादा आप अर्न करोगे ना, उतनी ज्यादा बीएनबी अपने पास में आप लोग होल्ड करोगे। सर आज क्रिप्टो का फ्यूचर पता चला, चलो बहुत बढ़िया, क्रिप्टो इज फ्यूचर। ओके, अब यहाँ पे 1000 के आसपास मेंबर्स है। काफी सारे यूट्यूब पे भी है ना, काफी सारे लोग यूट्यूब पे भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो मैंने कंपैरिजन केवल इथेरियम और बीएनबी का किया। कल भी हमारा एक सेशन होगा, सभी लोग कल 2 बजे वाला ट्रेनिंग सेशन जरूर अगेन अटेंड करिएगा। मैंने ट्रोन से क्या